और लगातार भ्रष्टाचार की सोने की लंका पर अपडेट्स आप तक आईबीसी 24 पहुंचा रहा है। आपको बता दें कि राजधानी भोपाल में लावारिस कार से गोल्ड और कैश मिलने का खुलासा हो चुका है। सौरभ शर्मा का बताया जा रहा है ये गोल्ड और कैश और गोल्ड सौरभ का ही होने के सबूत अब सामने आ चुके हैं। तो देखिए, अब तक अनुमान लगाया जा रहा था कि संभवतः ये सौरभ शर्मा का नहीं बल्कि किसी और का है। इस पर सियासत भी देखी गई, लेकिन अब ये खुलासा हो गया है। आपको बता दें कि मेंडोरा में कार से जो 52 किलो गोल्ड और 10 करोड़ रुपए कैश मिला था, इसके साथ ही सौरभ के घर से 200 किलो की चांदी की सिल्लियां जमीन के नीचे से मिली थी। चांदी की सिल्ली और कैश एक ही तरह के बैग में रखा गया था। सौरभ के घर पर जमीन के अंदर से बैग निकाला गया और जब इस बैग को खोला गया तो इसमें चांदी की सिल्लियां मिली थी। 200 किलो चांदी की सिल्लियां यहां से जब्त की गई थी। तो लगातार हर रोज जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे ये मात्रा बढ़ती जा रही थी। पहले 3 करोड़ रुपए कैश, बाद में 10 करोड़ रुपए कैश। तो बड़ी मात्रा में ना सिर्फ कैश बल्कि साथ ही सोने की बिस्कुट, चांदी की सिल्लियां, तमाम चीजें जो हैं वो सौरभ शर्मा के घर और ऑफिस बरामद किए गए थे। लेकिन अब बताया जा रहा है कि एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा के घर पर जो छापा पड़ा है, इसमें जो बड़ी मात्रा में कैश और गोल्ड मिले हैं, इस पर खुलासा बड़ा सामने आया है कि ये सौरभ शर्मा का ही है। इसी के कार से जब गोल्ड और कैश में इसके होने का सबूत सामने आया है। तो पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा के घर पर छापे के मामले में सौरभ की पत्नी ने सोशल मीडिया अकाउंट को डिलीट कर दिया है। सौरभ की पत्नी दिव्या शर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को डिलीट कर दिया है। बताया जा रहा है कि सौरभ और उसकी पत्नी की तलाश कर रही है। फिलहाल लोकायुक्त की टीम छापे के दौरान घर में दोनों नहीं मिले थे और इसके साथ ही दोनों के पासपोर्ट्स भी नहीं मिले थे, जिसके बाद ये आशंका जताई जा रही है कि ये दोनों इस देश से फरार होने के फिराक में हैं। आपको बता दें कि सौरभ शर्मा जो कि पूर्व कांस्टेबल हैं, महज 12 साल की नौकरी के बाद एक पूर्व कांस्टेबल के पास से जितनी बड़ी मात्रा में कैश, गोल्ड और चांदी मिली है, ये आम इंसान सोच भी नहीं सकता और शायद सोच से भी परे ये बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया था। पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा के घर से उसका पासपोर्ट गायब बताया जा रहा है। साथ ही एक बड़ा अपडेट एक और सामने आ रहा है कि सौरभ की पत्नी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को डिलीट कर दिया है। घर में जब लोकायुक्त की टीम ने तलाशी ली तो ये तमाम चीजें तो मिली, लेकिन सौरभ और उसकी पत्नी दिव्या शर्मा के पासपोर्ट्स नहीं मिले थे। साथ ही दोनों फरार भी बताए जा रहे हैं। पुलिस लगातार तलाशी कर रही है, लेकिन अब एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि दोनों के पासपोर्ट भी घर में नहीं पाए गए हैं, जिसके बाद यह आशंका जताई जा रही है कि ये दोनों देश छोड़ने के फिराक में हैं। इधर ग्वालियर से एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। आपको बता दें कि भोपाल में मेंडोरा के जंगल से जो कार मिली थी उसमें ग्वालियर के चेतन सिंह गौर का नाम सामने आया। उसी के नाम पर यह कार रजिस्टर्ड भी है। कार से 52 किलो सोना और करीब 11 करोड़ रुपए कैश मिला था। ये उसी कार की आप तस्वीर देख रहे हैं। ग्वालियर के लखड़ खाना में चेतन सिंह का घर है, जो 6 सालों से भोपाल में ही रह रहा था। लेकिन ये कार जिसमें बड़ी मात्रा में कैश मिला है, ये कार चेतन के नाम पे रजिस्टर्ड है। आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा का बेहद करीबी दोस्त बताया जाता है चेतन। छापे की भनक लगते ही सौरभ शर्मा जहां फरार है, वहीं परिवार के साथ दुबई में होने की आशंका भी अब जताई जा रही है। आपको बता दें कि 19 दिसंबर को लोकायुक्त ने छापामार कार्रवाई की और जब छापामार कार्रवाई आगे बढ़ी तो सौरभ के घर और दफ्तर में छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में गोल्ड, सिल्वर और कैश बरामद किया गया था। लेकिन इसके साथ ही मेंडोरा के जंगल से एक लावारिस कार जब्त की गई थी और जब इस कार के अंदर देखा गया तो इस कार के अंदर 10 करोड़ रुपए कैश के साथ 52 किलो सोना बरामद किया गया था। अब बताया जा रहा है कि जो चेतन जिसके नाम पर यह कार रजिस्टर्ड है, वो व्यक्ति ग्वालियर का रहने वाला है और कार मिली थी मेंडोरा के जंगल में राजधानी भोपाल में। तो इसके तार अब मध्य प्रदेश की अलग अलग जगहों से भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक एक करके जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ती जा रही है, बड़े खुलासे इसमें हो रहे हैं। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा जो अपडेट सामने आ रहा है वो 2 अपडेट आपको हमने बताया और दोनों ही शहरों से, भोपाल और ग्वालियर से हमारे 2 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हरप्रीत कौर भोपाल से और नासिर गौरी हमारे साथ ग्वालियर से जुड़ चुके हैं। हरप्रीत, जिस तरह से जिस दिन ये लोकायुक्त की टीम ने छापेमारी की उसके बाद से ही सौरभ शर्मा फरार है, लेकिन अब जो जानकारी सामने आ रही है कि दोनों के पासपोर्ट भी नहीं है, इसके साथ ही पत्नी के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी एक एक करके सभी जगह से डिलीट कर दिए गए।
बिल्कुल, देखिए सौरभ शर्मा और उसकी पत्नी दिव्या शर्मा ने अपने सोशल जो अकाउंट्स हैं सोशल मीडिया पर बने हुए, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो, फेसबुक हो, टेलीग्राम हो, स्नैपचैट हो, ये सभी अकाउंट उसने डिलीट कर दिए हैं। इसके साथ ही कई ग्रुप्स में वो यहाँ पे कई पावर ग्रुप्स हैं, यानी कई धनाढ्य लोगों की पत्नियों के ग्रुप हैं, उन ग्रुप से भी वो लेफ्ट हो गई है। इसके साथ ही दोनों के पासपोर्ट घर में लोकायुक्त की जाँच के दौरान नहीं मिले हैं, जिससे इस बात की पूरी संभावना है कि दोनों विदेश में है। हालांकि उसकी जब घर पर लोकायुक्त की टीम सौरभ शर्मा के पहुंची थी तो उसकी माताजी ने जो जानकारी लोकायुक्त को दी थी वो ये कहा था कि दोनों बेटा और बहू मुंबई में हैं, लेकिन लोकायुक्त को ये जानकारी लगी है कि ये मुंबई नहीं बल्कि दुबई में है। दूसरी अहम जानकारी, अब जो एक बड़ा खुलासा IBC 24 पर हम करने जा रहे हैं वो ये है कि भले ही पुलिस ने सौरभ शर्मा के दोस्त आयकर की टीम ने, लोकायुक्त की टीम ने यहाँ पर ट्रेस कर लिया हो कि जो गाड़ी पकड़ी गई है वो सौरभ शर्मा के दोस्त चेतन गौर की है, और चेतन उसका खास दोस्त है जो 4 साल पहले ग्वालियर से भोपाल आ गया था और सौरभ शर्मा के इन काले कारनामों में बराबर का भागीदार था। चेतन ने साफ इनकार कर दिया है कि उसे नहीं पता उसकी कार में ये सोना और ये कैश किसने रखा और लावारिस हालत में ले जाकर किसने खड़ी की है, लेकिन कनेक्शन यहाँ पर जुड़ गए हैं। सबूत यहाँ पर मिले हैं कि सौरभ के घर से एक काला बैग मिला जिसमें चांदी की सिल्लियां भरी गई थी, और हूबहू वैसा ही बैग इस कार में जो मेंडोरा में लावारिस हालत में मिली है, वैसा ही बैग कैश से भरा हुआ इस कार में मिला है। यानी बैग एक सबूत के तौर पर यहाँ देखा जा रहा है कि एक ही तरह के बैग जो सौरभ के घर से चांदी की सिल्लियों से भरे हुए मिले, ठीक वैसा ही हूबहू काले रंग का ये बैग कैश से भरा हुआ मेंडोरा में खड़ी लावारिस गाड़ी में मिला है। इसके साथ ही यहाँ पर परिवार को लेकर एक जानकारी सामने आई है। जब हमने पड़ोसियों से सौरभ शर्मा के बात की तो उन पड़ोसियों का कहना है कि पत्नी दिव्या शर्मा हमेशा अपनी गरीबी का रोना रोती थी। लोगों को, पड़ोसियों को नहीं पता था कि ये इतने मालदार लोग हैं, इतना सोना चांदी कैश घर में गाड़ियों की डिग्गी में इन्होंने रख रखा है। चाहे घर में काम वाली बाई की बात हो तब भी वो पूरे पैसे देने में हमेशा आनाकानी करती थी, या फिर मदद के नाम पर किसी को कोई पैसा देना हो तब भी वो हमेशा अपने घर में चल रही पारिवारिक समस्याओं की दुहाई दिया करती थी। जबकि इसके बावजूद जब लोकायुक्त की टीम उसके घर पहुंची थी तो यहाँ पर 5-5 लाख रुपए तक के जो बैग हैं वो दिव्या शर्मा और सौरभ शर्मा के मिले हैं। 8 करोड़ की कुल इन्वेंट्री सौरभ शर्मा के घर से लोकायुक्त को मिली है। कैश अलग है, चांदी की सिल्लियों का जो कीमत है वो अलग है, लेकिन यहाँ पर जो बैग मिले हैं और जो सामान मिला है तो दर्शकों को बताएंगे, बड़ी हैरान करने वाली बात है कि लोकायुक्त को 2 करोड़ रुपए की ऐसी चीजें मिली हैं जो कपड़े हैं, घड़ियां हैं, महंगे पर्स हैं, जो सौरभ शर्मा और उसकी पत्नी दिव्या शर्मा के, यानी 2 करोड़ रुपए का खाली सामान, जो यूज करने वाला सामान है वो इतना महंगा यहाँ पर लोकायुक्त को मिला है, तो समझा जा सकता है। इसके साथ ही दुबई में भी बर्थडे पार्टी दिव्या शर्मा की करने का एक वीडियो यहाँ पर सामने आया है, जिसमें दोनों पति पत्नी डांस करते हुए दुबई के एक होटल के कमरे में नजर आ रहे हैं। उनके कुछ और साथी भी मौजूद हैं, यानी समझा जा सकता है। इसके साथ ही एक और तथ्य अपने दर्शकों को बताएंगे कि सौरभ शर्मा को जो नौकरी परिवहन विभाग में दी गई थी वो नियमों को दरकिनार करते हुए दी गई थी। उसके पिता स्वास्थ्य विभाग में सरकारी डॉक्टर थे, उनका निधन हुआ था 2015 में, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में कई पद खाली होने के बावजूद वहां पर उसे नौकरी ना देते हुए एक खास नोट शीट लिखी गई थी जिसमें ये लिखा गया था कि परिवहन विभाग में पद खाली है, वहां पर सौरभ को नौकरी दी जाए। हालांकि अब तक ये बात सामने आ रही थी कि 12 साल नौकरी के दौरान सौरभ ने अकूत संपत्ति कमाई, लेकिन अभी जो तथ्य सामने आए हैं, लोकायुक्त को जो पेपर उसकी भर्ती को लेकर मिले हैं उसमें महज 7 साल सामने आ रहा है। यानी 2015-16 के बीच परिवहन विभाग में सौरभ शर्मा ने अपनी कांस्टेबल के पद पर ज्वाइनिंग की थी, और जब वो विवादों में वित्तीय अनियमितताओं को लेकर, अपने रसूख को लेकर आने लगा, उसकी शिकायतें हुई, तो उसने पिछले साल यानी 2023 में इस्तीफा अपनी नौकरी से देते हुए VRS ले लिया था। नियमों को दरकिनार क्यों किया गया, सरकारी नौकरी स्वास्थ्य विभाग की बजाय परिवहन विभाग में क्यों दी गई, अब ये तथ्य वो हैं जिन पर पुलिस, लोकायुक्त और आयकर की जो टीम है वो जांच कर रही है। निश्चित तौर पर हरप्रीत, अब तो ऐसे कई सवाल खड़े हो रहे हैं जिनका जवाब सामने आना बाकी है, क्योंकि हर रोज देखिए कार्रवाई 19 तारीख से जारी है और हर रोज भी गलत कहना होगा, हर घंटे में ऐसे अपडेट्स इस मामले में सामने आ रहे हैं जो पूरे देश को चौंकाते जा रहे हैं। फिलहाल मैं नासिर का रुख करूंगी। नासिर,
फिर ग्वालियर से भी अब इस पूरे मामले के तार जुड़ चुके हैं, क्योंकि मेंडोरा के जंगल में जो कार मिली थी पहले वो लावारिस कार बताई जा रही थी, चेतन गौर की वो रजिस्टर्ड कार है, उसके नाम पर रजिस्टर्ड है। क्या अब ग्वालियर में भी कोई टीम पहुंची है, वहां पर भी कार्रवाई की जाएगी? देखिए फिलहाल टीम नहीं पहुंची है, लेकिन सौरभ शर्मा और चेतन गौर ये दोनों ग्वालियर के रहने वाले हैं। सौरभ शर्मा विजयनगर में रहते हैं। मैं उनके घर पे गया था, लेकिन उनके घर पर कोई भी मौजूद नहीं है। उनके जो माता पिता हैं वो भी नहीं है। सौरभ शर्मा के जो पिता हैं वो केंद्रीय जेल ग्वालियर में पदस्थ थे, स्वास्थ्य विभाग के रूप से, डॉक्टर्स के रूप में पदस्थ थे, लेकिन अब कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। इसके साथ ही जो चेतन गौर है वो लक्कड़ खाना है वहाँ पर रहता है और बड़ौदा फैमिली से ताल्लुक रखता है। लेकिन चेतन गौर और सौरभ शर्मा की जो दोस्ती है बहुत ही हमजोली, मतलब बचपन के ये दोस्त हैं और लगातार इनका घर में आना जाना था। लेकिन जो सौरभ शर्मा का जो पूरा काम है वो चेतन गौर देखता था, यानी कि जो माल की डिलीवरी है, जो सारा सामान है, यानी कि पैसा है इधर से उधर करना, जो ट्रांसपोर्ट के जो बैरियर है वो सारे उनका जो काम है वो उसको देखने का काम है वो करता था। और ऐसा जो हमारे सूत्र जो कहते हैं, सौरभ शर्मा ने मध्य प्रदेश के 12 टोलों को अपने अंडर में लिया हुआ था और जिसका काम पूरा है वो चेतन गौर देखता था। चेतन गौर के ही जिम्मे था कि कहां से पैसा लेके आना है, कहां पर डिलीवर करना है, कितना पैसा कहां से उठाना है, ये सारी चीजें थी। लेकिन अब जिस तरह से जो कार्रवाई भोपाल में की गई है उसके बाद से दोनों के परिवार है वो गायब है। हालांकि चेतन का जो परिवार है 6 साल से भोपाल में ही रह रहा था, लेकिन सौरभ शर्मा के घर पर जब कार्रवाई हुई उसके बाद से उसके घर में कोई नहीं है, सिर्फ एक चौकीदार है, वो भी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। आसपास के लोग भी कुछ ज्यादा बताते नहीं है, क्योंकि जो परिवार है अपने आप में संपन्न परिवार है, कोई भी उसके खिलाफ बोलना पसंद नहीं करता है, यानी कि मीडिया से भी वो बोलने को। लेकिन जिस तरह से जो पूरा माहौल गरमाया हुआ है मध्य प्रदेश में, उसके बाद से कहीं ना कहीं उस परिवार को लेकर भी अब जो कार्रवाई है वो हो सकती है, क्योंकि अभी तक तो फिलहाल कोई भी जांच एजेंसी उनके जो घर है, सौरभ शर्मा का जो घर है, पैतृक घर है जो वो विजयनगर में मौजूद है, वहां पर भी पुलिस नहीं पहुंची है और ना ही चेतन के घर पर। लेकिन जिस तरह से जो हमारे पास जो सबूत है, यानी कि डॉक्यूमेंट्स है, जिस तरह से जो कार है जो रजिस्टर्ड है उसके नंबर से हमने खोजबीन की तो लक्कड़ खाना में चेतन गौर है वहां पर रहता था, उसका जो परिवार है 6 साल से फिलहाल भोपाल में। ऐसी सौरभ शर्मा है, सौरभ शर्मा की माँ। और लेकिन हम जो जानकारी मिली या तो फिर वो विदेश निकल गए सौरभ शर्मा का परिवार, या फिर मुंबई में है। तो इस तरह का दिव्या जो तिवारी की जो बात की जा रही है, ग्वालियर में एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में वो जानी जाती थी और गोविंदपुरी में एक उसका काम था, तो ये सब चीजें थी उसकी। लेकिन देखा जिस तरह से जा रहा है, ये दोनों ही जो फैमिलियां हैं वो फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम के बाद से फरार है। लेकिन अब देखना यही है कि चाहे आईटी की टीम हो या फिर लोकायुक्त की टीम है, वो इनके घर पर कब कार्रवाई करती है, यानी कि इनके घर के लोगों से। निश्चित तौर पर, क्योंकि आप कार्रवाई तो लगातार जारी है और हर रोज जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं, चौंकाने वाले खुलासे इस मामले में सामने आ रहे हैं। आप दोनों इस खबर पर नजर बनाकर रखिएगा। हरप्रीत और नासिर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।